नमस्ते। हमारे IIIM के एग्जिमप्रेन्योर के शो के अंतर्गत वी हैव दिस शो ऑन YouTube कॉल्ड एग्जिमप्रेन्योर. The one who is successful or who has successfully with through all the challenges and roadblocks done an export or an import is called an eximpreneur, and we have invited today Manas Protim Mondal जो कलकत्ता से हैं, and he is a confirmed exporter. He has been exporting for the last 1 year, and he is now is ready to fly his wings into other countries apart from the one he started with. We will talk about what Manas is doing and how many containers etc. Please मेरे साथ बने रहिए और हम बात करेंगे मानस के साथ. मानस हमारे कोलकाता के स्टूडेंट हैं और हम अभी कोलकाता में हैं. मानस, आप बताइए, आपने पहले आपने ऑलरेडी हमें बता चुके हैं कि आप कैसे आए इस फील्ड में. आप बंगाली में बात करेंगे तो आपके बंगाली यहाँ के जो लोग हैं उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो यू कैन टॉक इन बंगाली एंड हिंदी और इंग्लिश, विच एवर लैंग्वेज, बट बंगाली. एंड आप बताइए, व्हाट इज़ दैट you studied, you did a lot of things. Abhi you are exporting. What is it that you are exporting? Actually ma'am, এখন IIIM থেকে আমরা ট্রেনিং কমপ্লিট করার পর যেটা অনেক কিছু আইটেমের একটা লিস্ট করেছিলাম, 1 2 3 4 লেদার গুডস, ভেজিটেবল, অনেক লিস্টে ছিল. সেখান থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে সবচেয়ে যেটা আমাদের স্ট্রং পয়েন্ট ছিল সেটা হচ্ছে ভেজিটেবলস. তো আমরা প্রথমে IIIM থেকে যেমনভাবে বলে দিয়েছিল, আমরা প্রথমে আমাদের কমোডিটি সিলেক্ট করলাম ফ্রেশ ভেজিটেবলস, দেন ওখানকার এইচএস কোড সিলেক্ট করলাম, দেন আমরা ফাইন্ড করলাম এর এক্সপোর্টিং কান্ট্রি কী কী আছে. ফাইন্ড করার পর ফার্স্ট আমরা টার্গেট করলাম UAE, দুবাই. এবং সেখান থেকে दुबई चूज़ किया. उसका मतलब एक ही रीज़न है, उस टाइम पे IIIM का प्रोग्राम चल रहा था ये गल्फ फूड का. तो हम जो कंट्री सिलेक्ट किया, अगर जाके फिजिकली बायर के साथ मीट किया तो वो अच्छा हो जाएगा, इसीलिए हम दुबई सिलेक्ट किया. नज़दीक भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सुबह फ्लाइट लेकर रात को भी बैक कर सकते हैं दुबई. यही पॉइंट था. एंड दुबई আমরা কমপ্লিট করেছি অলরেডি. আমরা 19টা শিপমেন্ট করে দিয়েছি দুবাইতে. 19 শিপমেন্ট. 19 ভেরি গুড. দুবাইতে ভেরি গুড. দুবাই में 19 অলরেডি দুবাইতে আমরা কাজ করছি মিক্স ভেজিটেবলস, যেটা বাই ইয়ার যায়. এক একটা শিপমেন্টের কোয়ান্টিটি থাকে 1 থেকে 2 টন বাই ইয়ার. 1 ton या 2 tons of quantity and goes by air. In how many days the cycle gets completed? मतलब ये 19 जो शिपमेंट हुआ ये कंप्लीट हुआ 20 डेज का अंदर ही. मतलब पर डे 1 टन करके पर डे 1 टन. पर डे. So today you got a buyer and you did your vegetables and everything. आपने पैक कर दिया. पैकिंग कैसे करते हैं ये? एक्चुअली অনেক কমোডিটির মধ্যে সবচেয়ে যেটা রিস্কি কমোডিটি সেটা হচ্ছে প্যারিসেবল. এই প্যারিসেবল ভেজিটেবলস, সব কিছু ভেজিটেবলস, ফ্রেশ ভেজিটেবলস যেটা গাছ থেকে তোলার পরেই প্যাকিং করে এক্সপোর্ট করা, এটাই হচ্ছে ফ্রেশ ভেজিটেবলস. বিটার গার্ড, লং বিনস, পয়েন্টেড গার্ড, স্পাইন গার্ড. এর মধ্যে আমরা बेसिकली যেটা सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया वो है लॉन्ग बीन्स. और ये जो लॉन्ग बीन्स है उसको बरबटी बोलता है, बंगाली में बरबटी बोलता है. ये बरबटी सबसे उच्छे पटल करल, मतलब वो जो स्पाइन गार्ड है ওর তুলনায় এই বরবটিটা সবচেয়ে বেশি হাইলি রিক্সেবল. মানে একটু যদি 3-4 ঘন্টার 19-20 হয়ে যায় রোদ্দুরে ওটা পচে যায়. তো এর পেছনে অনেক কিছু এফোর্ট আমাদের প্রথমে লেগেছে. আমাদের অলরেডি টোটাল 4 टन स्पॉइल हो गया था पूरा. टोटल 6 लाख का हम लॉस पे गए थे फर्स्ट बार. क्यों ऐसा हुआ? वो क्या है, हमारा जो एयरलाइन था एमिरेट्स एयरलाइन, बाई एयर ही होता था. वो एमिरेट्स एयरलाइन का थोड़ा इशू हो गया था कि वो कंटेनर कर दिया था कि एक ही कंटेनर होगा एंड वहाँ पर जो स्पेस होगा वो सिलेक्टेड है 3.5 CBM, तो उसके अंदर ही डालना पड़ेगा. एंड वहाँ का कूलिंग
कूलिंग का इशू हो गया था कंटेनर का अंदर। ओ एमिरेट्स के फ्लाइट में एमिरेट्स कूलिंग का इशू हो गया आपके कंटेनर में, आपका वो सब जल गया था पूरा का पूरा, मतलब। सो डिड यू हैव एन इंश्योरेंस? एक्चुअली बाय ईयर पेरिसेबल पे कोई इंश्योरेंस नहीं होता। अच्छा, दूसरा कमोडिटी पे इंश्योरेंस होता है। ओके। एंड ये अगर हम कंटेनर पे करते थे तो भी होता है, मेरे को उतना मालूम नहीं है, कंटेनर पे नहीं किया, लेकिन बाय ईयर ये इंश्योरेंस नहीं होता। ओके। लेकिन इंश्योरेंस होता है, ये बायर का इंश्योरेंस होता है, मतलब बायर अगर आपका पैसा नहीं दिया तो इंश्योरेंस होता है। लेकिन ये कमोडिटी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसका कुछ इंश्योरेंस नहीं होता। माफ़ी चाहते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा नुकसान हुआ हमारा, पर इससे आप क्या सीखे? ये जो सीखा क्या है, एक एक्सपोर्ट, मतलब एक प्रोडक्ट चूज़ कर लिया देन एक्सपोर्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता। एक्सपोर्ट करने में मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। देन हम पहले या होने का बाद हम जो प्रोडक्ट है खुद ही पैकिंग किया, एंड हम धूप पे भी रखा, घर पे भी रखा, फ्रिज पे भी रखा। ऐसा ऐसे करके पूरा 20 डेज हम रिसर्च किया, क्या क्या खुद ने रिसर्च किया, कॉल्ड प्रोडक्ट रिसर्च। एंड वो कंटेनर हम मतलब ये মাটিতে আচার মেরে ফেলেও দেখেছি, কারণ যখন ফ্লাইট থেকে নামাই, যখন ওই প্রোডাক্টগুলো সাজানো হয় তখন এরকম ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে। দুবাইতে যাওয়ার পর আমরা ওগুলো কমপ্লিট করে দেখেছি যে আমাদের প্যাকিংটা কি হচ্ছে না হচ্ছে, এই প্রতিটা জিনিস, মানে বিশেষ করে আমার যে সেক্টর ভেজিটেবল, সেটাতে একটা ভেজিটেবল এক্সপোর্ট করতে গেলে প্রোডাক্টটা যেমন দেখা লাগে তেমনি প্যাকেজিংটাও দেখতে হয়। প্যাকেজিংয়ে যেটা বক্স প্যাকিং হয় ওর উপরে উঠে দাঁড়িয়েও দেখেছি আমি, मतलब होल्स होने चाहिए। हाँ, होल्स होना चाहिए, एंड वो कितना ज़्यादा वो मतलब हार्ड है, थिक है बॉक्स, ज़्यादा थिक हो गया तो स्पॉइल हो जाएगा। 4 to 5 प्लाई के कोरुगेटेड बॉक्स होना चाहिए, 5 प्लाई हार्ड कट बॉक्स कोरुगेटेड। ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो स्पॉइल हो जाएगा, कम हो जाएगा तो माल खराब हो जाएगा। ये बहुत रिस्की प्रोडक्ट है। हम जो टेट पे है अभी वेजिटेबल्स पे, यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी है, मतलब टोटल इंडिया पे मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वेजिटेबल सेक्टर ये वेस्ट बंगाल ही है। एंड जो भी जितना स्टेट है सबसे अच्छा क्वालिटी बंगाल पर ही मिलता है, ये एपेडा का डेटा है। लेकिन यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्टर बहुत कम है, एंड एक्सपोर्टर्स आर लेस। यस, वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि एक्सपोर्टर कम है, एक्सपोर्टर बहुत है, क्यों उसका अच्छा नॉलेज नहीं है, इसीलिए नहीं होता एक्सपोर्ट। ओके। एंड थोड़ा गवर्नमेंट का भी इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, लेकिन ये सेक्टर अच्छा है। कोई अगर वेजिटेबल भी कर सकता है वो आ सकता है, अगर हम है ऑलरेडी, अगर फोन किया तो हेल्प ही हो जाएगा थोड़ा। कोई नहीं है, मैम है ऑलरेडी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अब आप हमें बताइए कि आपने अभी तक 19 कंटेनर्स एयर से भेजे हैं, 1 टन या 2 टन के आपका माल कार्गो गया है, ये आपने दुबई में भेजे। दुबई पे और कोई कंट्री? और कोई कंट्री मतलब हम नीदरलैंड पे भी भेजा। आम्स्टरडम पोर्ट बोलकर एक पोर्ट है, वहाँ पर एक बायर था, वो सब एडवांस पे हुआ था। IIIM जो बोला एडवांस पे काम होता है, ये थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा और क्या। लेकिन आम्स्टरडम पे किया, ऑलरेडी प्लानिंग चल रहा है, और एडवांस में किया। हाँ, ऑलरेडी प्लानिंग चल रहा है, सिंगापुर के लिए, लंदन के लिए, कतर के लिए, ये सब चल रहा है, ऑलरेडी हो भी जाएगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और आप ये कंट्रीज और बायर्स कैसे ढूंढते हो? ये बायर कैसे ढूंढते हो, वो जो IIIM सिखाया वही फॉलो किया, और क्या। मतलब क्या, हमारे व्यूअर्स तो सारे IIIM के हैं नहीं, तो आप उनको एक्चुअली उसका एक प्रोसीड्योर है, ये मतलब WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक पोर्टल है, उसको ट्रेड मैप আমরা বলি। ট্রেড ম্যাপে কোনো একটা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করলাম, তার একটা ইন্টারন্যাশনাল কোড হয়, সেটা ইনপুট করে ডেটা চেক করে সেখান থেকে হাজার লাখ মানে ইম্পোর্টার লিস্ট আছে, সেখান থেকে ফাইন্ড আউট করা আর কি। দিস ইজ নট পেইড, नॉट पेड, ये फ्री साइट है। दिस साइट नेम इज www.trademap.org. दिस इज अ गवर्नमेंट साइट, अ वेरी ऑथेंटिक साइट, and I'll repeat the name, trade TRADEMAP.org. सो इनसे आपको सारे बायर्स और कंट्रीज वगैरह मिला है। और एक बात मैम, हाँ, कोई मतलब কেউ যদি এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিতে আসার কথা ভাবে, তার অলরেডি
স্টার্টআপদের জন্য যে নতুন শুরু করতে চাই এটা মেনে নিয়েই আসতে হবে কম করে मिनिमम 1 ईयर मतलब 1 বছর লাগবেই যে কোনো कमोडिटीते हो जो भी हो अगर आपका बायर भी मिल गया ना तो भी एक्सपोर्ट नहीं होगा मिनिमम 1 ईयर लग जाएगा क्योंकि एक शायद आप मान के चलिए कि एक बायर मिल गया वेजिटेबल्स का वो पहले बार एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा वो PQ पे प्रॉब्लम होगा क्वालिटी इशू आएगा माल ख़राब हो जाएगा टाइम पे नहीं दे पाएगा बहुत प्रॉब्लम इसीलिए वो थोड़ा मतलब घस घस के सीखना पड़ेगा घस घस के सीखना पड़ेगा one will have to learn through doing in the field that is what Manas is suggesting us one has to understand all these processes practically also and this is what Manas is suggesting मानस आप हमें ये बताइए PQ का प्रॉब्लम होगा फिर आप कह रहे हो क्वालिटी का होगा तो ये क्या है व्हाट इज PQ आपको कोई सर्टिफिकेट लैब टेस्ट वो करना पड़ा PQ ये प्लांट क्वारंटाइन जो सिस्टम है गवर्नमेंट का ही है कि अथॉरिटी है ये तो मतलब फूड प्रोडक्ट है ये हमारा मतलब ह्यूमन बॉडी पे ये ऑब्जर्व करता है तो अगर कोई वहाँ पर केमिकल का इशू अगर कोई पॉइजन इसका एक टेस्ट होता है कि अगर ये ह्यूमन बॉडी अगर ये लेता है तो इसका कोई ह्यूमन को कोई इफेक्ट नहीं होता है नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता नेगेटिव इफेक्ट यही प्लांट क्वारंटाइन और प्लांट हेल्थ मतलब चेक की जाती है ये जब वेजिटेबल्स या फ्रेश फ्रूट्स होते हैं तो और कोई भी खाने की चीज़ ह्यूमन बॉडी में अगर जाती है तो इट शुड नॉट अफेक्ट द बॉडी दैट मीन्स कि इसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं या फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं आर दे फेवरेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आर दे हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इस चीज़ की एक लैब टेस्ट होती है ये लैब टेस्ट भी हमें सबमिट करनी होती है लोकल में ये लैब्स मिल जाएगी आपने कौन सी लैब से करवाए हैं यहाँ पर बहुत लैब्स हैं बहुत लैब है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको बोलना पड़ता है उस लैब को कि आप कौन सी कंट्री के लिए टेस्ट चाहते हैं GCC कंट्रीज जैसे दुबई वगैरह के लिए अलग टेस्ट होती हैं यूरोपियन कंट्रीज के लिए अलग होती हैं अमेरिका के लिए अलग होती है एक हो गया लैब टेस्ट दूसरा हो गया फ्यूमिगेशन इन द प्लांट या फिर कोई प्लांट में हमारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े ना चले गए हो कोई इंसेक्ट्स ना हो तो ये चेक करते हैं प्लांट क्वारंटाइन ऑफिसेज एंड द हेल्थ ऑफिसेज ऑफ प्लांट क्वारंटाइन उसकी वेबसाइट है www.pqis.nic.in दिस इज़ द वेबसाइट प्लांट क्वारंटाइन सो हमें ये सब लेना होता है वी हैव टू टेक अ लैब टेस्ट सर्टिफिकेट फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड वी हैव टू टेक द सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्टिफिकेट और इंस्पेक्शन रिपोर्ट फ्रॉम प्लांट क्वारंटाइन और कुछ ध्यान रखना है और ध्यान रखना है का मतलब एक जिनिस वो ध्यान में रखना है कि उधारी पे मत दो उधारी पे माल मत क्यों अगर पैसा अगर मतलब आपका घर का नज़दीक मतलब আপনার ঘরের সামনে যদি কেউ পয়সা মেরে দেয় বা টাকা নিয়ে না দেয় আপনি দুদিন গিয়ে পরপর প্রতিদিন গিয়ে দেখা করতে পারবেন কিন্তু দুবাইতে আর যদি কেউ লন্ডনে আপনার টাকা আটকে দেয় আপনি কিন্তু বার করতে পারবেন না তো এটা এই ব্যাপারটা বেশি করে মাথায় রাখা দরকার আর এটা যেহেতু এটা ইন্টারন্যাশনাল मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेडिंग এখানে कागज़ कलम खाता पेन जो भी एग्रीमेंट होता है इसका भी एक रूल होता है इसीलिए IIIM ज्वाइन करो वो सब सिस्टम अच्छा से देख लेंगे और क्या All right. So Manas has given us good information about air cargo for mixed vegetables and fruits and his experience has helped us a lot. मानव आप हमें थोड़ा सा हमारे नए एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे नया एक्सपोर्टर बोलते एक्सपोर्ट इंडस्ट्री অনেক অপরচুনিটি আছে আজ থেকে 100 বছর আগেও ছিল আজ থেকে 500 বছর পরেও থাকবে এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ যদি আসতে চান আপনারা হাতে টাইম নিয়ে আসুন শুধুমাত্র টাকা থাকলে এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিতে এসে কিছু লাভ নেই হাতে সময় নিয়ে আসুন আর অন্তত মিনিমাম 2 থেকে 3টে বছর এক্সপোর্ট শুরু হয়ে যাবে কিন্তু ওটা মানে শেখার সময় হিসাবেই মনে করেই আসুন হঠাৎ করে ফট করে কোনো কিছু হয়ে যাবে এমনভাবে আসার কোনো যুক্তিই নেই তবে এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিতে ইন ফিউচার অনেক বড় অপরচুনিটি আছে আর আমাদের অলরেডি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অনেক ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রির জন্য आई थिंक 2 বছরের মধ্যে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে গ্রোয়িং ইন্ডাস্ট্রি এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি
হয়ে যাবে আই থিঙ্ক। All right. Thank you, Manas. Thank you so much. We are in Calcutta, and we thank you for being with us. We thank you for having watched us, and do like us, do share our videos if you feel like it, to share with your relatives and friends, and do comment, do subscribe to our channel, IIEM. Thank you so much.